हेलो बच्चों, क्लास सिक्स्थ की एक्सरसाइज 8 शुरू करेंगे हम। बच्चों, जैसा कि हमने एक्सरसाइज 8.1 में भी सीखा था कि कोई भी दशमलव संख्या अगर आपने लिखनी है तो दशमलव से पहले जैसे उसके लेफ़्ट साइड में पहले अंक को इकाई, फिर दहाई, सैकड़ा और हज़ार बोलते हैं, और राइट साइड में जो पहला अंक आएगा उसको दशांश, फिर शतांश और हज़ारवां भाग होता है। इकाई वाले अंक को 1 से गुणा करते हैं, दहाई को 10 से, यानी उसमें एक ज़ीरो होती है, सैकड़ा को 100 से, हज़ारवें को 1000 से। इसी तरह दशांश के बटे 10 होता है, शतांश का मतलब बटे 100 मतलब 100वां हिस्सा है, हज़ारवें के बटे 1000। ये चीज़ हमने 8.1 में हमने पहले की हुई है। अब देखिए हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे, आपने ध्यान से समझना है। जैसे देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक फिगर दे रखी है इसमें कि इन बक्सों की सहायता से सारणी को पूरा कर दशमलव रूप में लिखिए। जैसे देखिए, ये एक बॉक्स है पूरा और इसमें टोटल 100 खाने हैं, 100 बॉक्स हैं, जिनमें से 100 में से देखो 10 इस लाइन में, 10 उससे अगली लाइन में, 20 और फिर 21, 22, 23, 24, 25, 26, तो टोटल 26 को हमने शेड किया हुआ है। यानी ये क्या बनेगा, देखिए फर्स्ट का जो एक क्वेश्चन का ए पार्ट है उसमें क्या है, 26 जो थे टोटल 100 में से उसको हमने शेड किया हुआ है, तो ये आएगा आपके पास 0.26। यानी जितने 100 हिस्से थे और उनमें से जितनों को शेड किया है, अब 100 में 2 जीरो होती हैं तो दो अंक के बाद दशमलव लगा लेंगे, यानी ये 0.26 यानी 0.26 के बराबर है। यानी 100 में से 26 अगर हो तो वो 100 में से 26 0.26 के बराबर होंगे। इसी तरह देखिए इसका बी पार्ट है। इस बी पार्ट में एक तो 100 के 100 को पूरा शेडेड किया हुआ है, पूरे 100 के 100, और 100 से अलग देखिए 10, फिर अगले में 20, फिर 30 और ये 8, तो 30 और 8 38, यानी 100 ये और 38 ये, यानी 100 और 38 यानी 138 जो थे, 100 प्लस 38 वो 100 में से, तो 2 जीरो हैं तो 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव लग जाएगा, यानी 1.38, तो ये दशमलव बन जाएगा 1.38। अब देखिए इसी तरह आपने इसका सी पार्ट देखिए बच्चों, सी पार्ट में 100 ये पूरे और 10, 20 और 8 ये 28, तो ये 100 और 28 यानी 128, तो यानी सी पार्ट में जो है 128 हैं, तो 100 में से तो यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो 1.28 जो है ये दशमलव में इसका आंसर आएगा। अब इन्होंने कहा है इस सारणी में लिखना है इसको, तो कैसे लिखोगे आप देखो। सबसे पहले जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था देखो 0.26, तो यानी देखिए आप इसमें ये पॉइंट के बाद का अंक जो है वो दशांश का है, तो 2 और 6 यानी दशांश और शतांश की जगह आएंगे, तो दशांश और शतांश यानी इसमें कौन सी जगह हमारे जो अंक आने हैं, तो आपने क्या करना है, इसको इस सारणी को आपने इस तरह से हम लिखेंगे जैसे कि इकाई, उसके बाद दशांश होता है दशमलव के बाद, फिर उसके बाद शतांश, और फिर होता है जो हजारवां भाग है, और हमारी संख्या क्या बनेगी वो बताना है आपने। तो देखिए इकाई का अंक जैसे सबसे पहला जो हमने किया था उसमें इकाई का अंक 0 है, तो 0 दशमलव, दशांश का अंक 2 है तो 0.26, तो संख्या क्या बनेगी 0.26, हजारवां इसमें कोई अंक नहीं है। इसी तरह हमारे पास अगला है ये 1.38, ये हमारी इस तरह से ये सारणी कंप्लीट हो जाएगी बच्चों, हमने ये कंप्लीट कर लेनी है ऐसे। तो ये जो संख्या बनेगी हमारे पास दूसरे की, ये बनेगी 1.38, हजारवां इसमें नहीं है। और उसके बाद अगला है 1.28 था, तो 28 और यहाँ पे आ जाएगा ये संख्या हमारे पास आ जाएगी ये 1.28, तो ये सारणी पूरी हो जाएगी।
उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है। यहाँ एक सारणी आपको पहले ही दे रखी है, स्थानीय मान सारणी को देखकर अब दशमलव बनाना है, उसका उल्टा करना है। तो देखिए आप सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि दशांश से पहले यहाँ दशमलव का निशान आता है, यानी यहाँ पे जैसे ये दशमलव के अंक है, समझ लो यहाँ दशमलव आएगा सब में। अब यहीं से देख के आप इसको बड़ी आसानी से लिख सकते हो। तो इस सारणी से अगर आप देखो, सबसे पहला ए क्या आएगा, देखो ए पार्ट जो है यहीं से 3.25, तो हम पहला लिखेंगे 3.25। उसके बाद बी पार्ट क्या आएगा, देखिए बी पार्ट में यहाँ पे 102 यानी 102.63, 102.63। बाद की ज़ीरो नहीं लिखते इसलिए हमने इनको नहीं लिखा। अब सी पार्ट में देखो ये बनता है दशमलव से पहले यहाँ से 30.025, तो सी का आएगा 30.025। उसके बाद डी पार्ट में देखिए 211 यहाँ दशमलव आएगा 902, तो 211.902। दशमलव के बाद का अंक हमेशा अकेला अकेला बोला जाता है, ये ध्यान रखना है बच्चों आपने। ई पार्ट जो है 12.241, तो 12.241, तो इस तरह से हमारा सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन, निम्न दशमलव को स्थानीय मान सारणी, यानी इस तरह से सारणी बनानी है। तो बहुत आसान है, जैसे कि हमने अभी किया, तो सारणी बनानी आसान है। देखिए थर्ड क्वेश्चन, हमारे पास जो सारणी होती है, देखिए हम जैसे लिखते हैं इकाई, फिर उससे अगला अंक दहाई, फिर सैकड़े का होता है, फिर ये दशमलव से इधर पहला दशांश, फिर उसके बाद होता है शतांश, उसके बाद होता है हजारवां। अब हम इसको टेबल को पूरा बनाएंगे। आप इसको स्केल और पेंसिल का यूज़ करके बनाना बच्चों अच्छी तरह से। देखिए बच्चों, सबसे पहले ए पार्ट, ए है 0.29, तो ए पार्ट जो है 0.29, पॉइंट के बाद का अंक जो है वो दशांश का आता है, तो दशांश के नीचे 2 और फिर 9, बाकी कोई अंक नहीं है इसमें, तो बाकियों को हम क्या दिखा देंगे, 0 है। बी पार्ट देखिए 2.08, पॉइंट जो यहाँ है, तो पॉइंट जो है ये इकाई का अंक है और दशांश का 0 है, तो दशांश का 0 पॉइंट से पहले 2 और फिर यहाँ 8, और बाकियों को हम, सॉरी ये ऊपर वाले में लिखना था, नीचे लिखा गया, बाकियों को हम 0 डाल देंगे। अब सी पार्ट देखो क्या आएगा, सी पार्ट है 19.60, तो 19 के बाद दशमलव से पहले इकाई और दहाई का अंक है, तो इकाई और दहाई 19 यानी 9 और 1, बाकी 0 आ जाएगा, और 19.60, तो यहाँ आ जाएगा 6 और 0, बाकियों को हम 0 डाल देंगे। उसके बाद डी पार्ट में 148.32, दशमलव से पहले इकाई का अंक होता है, ध्यान रखना है, तो इकाई इधर, ये दशमलव का अंक यहाँ समझना है, इसमें यहाँ है दशमलव, तो फिर 148 दशमलव यानी 148, और यहाँ दशमलव के बाद के अंक है 32 यानी 32, और बाकी 0 डाल देंगे। और ई पार्ट क्या है 200.812, तो यानी 200 दशमलव की सीध में दशमलव आ जाएगा, और 812, तो इस तरह से हमारी ये सारणी पूरी हो जाएगी। उसके बाद है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ देखिए क्या है, निम्न में से प्रत्येक को दशमलव रूप में लिखिए। अब दशमलव में, जैसे कि आपके अगर ध्यान हो, मैंने शुरू में आपको बताया था
कि दशमलव से जो यहाँ पहला अंक है ये इकाई का यानी 1 से गुणा, जिसमें 1 जीरो हो वो दहाई का अंक, 2 जीरो हो सैकड़े का, और हजारवें में 3, दशांश के बटे 10 होता है, शतांश के, इसी का यूज़ करेंगे अब हम। देखिए इसमें तो सबसे पहले है हमारे पास ए पार्ट जो है, ए पार्ट है कि 20 प्लस 9 प्लस 4/10 और प्लस 1/100। तो देखिए क्या बनेगा हमारे पास, ये देखो ये 9 जो है इसमें कोई ज़ीरो नहीं है तो ये इकाई का अंक है, इसमें 1 ज़ीरो है तो ये दहाई का अंक है। तो यानी 9 और 2 इकाई और दहाई के अंकों के, फिर दशमलव जिसके बटे 10 होता है वो दशमलव का पहला अंक है, 4 फिर है 1, तो ये पहले का आंसर हो गया 29.41। फिर बी पार्ट है, देखो 137 प्लस 5/100, तो 137 प्लस 5/100। तो देखिए इसको क्या करना है आपने, 137 तो पहले ऐसे ही लिख लेना है, और देखिए इसमें ये बटे 100 है, तो बटे 100 का मतलब क्या है, ये शतांश यानी दशमलव का दूसरा अंक है, तो यानी बटे 100 है तो फिर ये 5 और दशमलव से इधर कोई अंक नहीं, मतलब उस बटे 10 नहीं दिया तो ये 0 आ जाएगा, तो 137.05। उसके बाद सी पॉइंट 7/10 प्लस 6/100 और प्लस 4/1000। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम देखो बटे 10 है, इसका मतलब दशमलव के बाद का अंक है, फिर अगला बटे 100 है तो 6 और अगला 4 है तो, और दशमलव से आगे अब कोई अंक नहीं है तो 0 आ जाएगा, तो ये हमारा सी पार्ट हो जाएगा। तो डी पार्ट देखिए, डी है 23 प्लस 2/10, 23 प्लस 2/10 और प्लस में हम लिखेंगे 6/1000। तो देखिए 23 लिख के, और ये 2 के बटे 10 है यानी दशमलव के बाद का पहला अंक है, फिर उसके बाद बटे 100 वाला नहीं दिया तो 0 डाल देंगे, और बटे 1000 वाला अगला अंक है तो 6 आ जाएगा, तो 23.206। उसके बाद ई पार्ट है, ई पार्ट हमारे पास है, देखिए 700 प्लस, हमारे पास दिया हुआ है 700 प्लस 20 प्लस 5 प्लस 9/100। इसमें देखिए बच्चों कैसे करेंगे। सबसे पहले तो देखिए ये 2 ज़ीरो जिसमें है वो किसका अंक हो गया हमारे पास, सैकड़े का, तो यानी जैसे दशमलव से पहला इकाई का अंक 5, दहाई के में 0 होती है तो 2, फिर सैकड़े में 2 ज़ीरो होती है तो 7, और बटे 10 इसमें नहीं दिया तो इसका मतलब ये 0 आएगा, और बटे 100 वाला 9, तो 725.09 इसका आंसर होगा। इसी तरह बच्चों हम देखिए अब 5th क्वेश्चन करेंगे। अब 5th क्वेश्चन देखो क्या है, निम्न को दशमलव शब्दों में लिखना है, इनको शब्दों में लिखना है। तो देखिए शब्दों में कैसे लिखेंगे, बहुत आसान है। शब्दों में कैसे, जैसे सबसे पहले ए पार्ट है, हमें दिया 0.03, तो जैसे हमने बोला है उसी तरह, लेकिन 0 जो है हम इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में ये 0 होता है, तो इसको लिखेंगे 0.03, इसको हम इस तरह से शब्दों में लिखेंगे। फिर बी पार्ट है जो एक पॉइंट को दशमलव बोलते हैं, यानी इसको लिखेंगे 1 दशमलव कितना आगे 2 ज़ीरो, 2 जीरो को बोलेंगे 0। उसके बाद है सी पार्ट 108.56, जैसे हम बोल रहे हैं बस ये ध्यान रखना है, दशमलव के राइट साइड वाला अकेला अकेला अंक लिखना है। तो 108.56, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से डी, ई और एफ ये जो पार्ट हैं ये आपने खुद करने हैं। देखिए मैं बोल देता हूँ, जैसे इसको लिखा जाएगा 10.07 या 07, इसको लिखेंगे 0.032, यहाँ दशमलव है तो 0.032, इसको लिखेंगे 5.008। तो इस तरह से ही आपने खुद करने हैं बाकी बचे हुए पार्ट। अब देखिए छठा क्वेश्चन है कि संख्या रेखा के किन दो बिंदुओं के बीच निम्न संख्याएं स्थित हैं, इसको ध्यान से समझना है।
छठे क्वेश्चन में बच्चों कि संख्या रेखा के किन दो बिंदुओं के बीच निम्न संख्याएं स्थित हैं। देखिए सबसे पहले 0.06। क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता देता हूं। देखिए बच्चों, मान लीजिए आपने लिखा है कि 0.1, तो इसको हम देखिए, इसको अगर हम 0.10 भी लिख दें तब भी ये एक ही बात है, क्योंकि पॉइंट के राइट साइड में जितनी मर्जी जीरो डाल लो वो एक ही बात होती है, क्योंकि बाद की ज़ीरो की वैल्यू नहीं होती। मतलब अगर 0.1 लिखें पॉइंट के इधर राइट साइड में, 0.10 लिखूं या 0.100 लिखूं या 0.1000 लिखूं, इन सब की वैल्यू एक ही है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सभी मान एक ही है। एक चीज़ तो आपने ये ध्यान रखनी है। और दूसरा क्या ध्यान रखना है बच्चों आपने, कि जैसे मान लीजिए हम ये पहला पार्ट करते हैं, आप इसी से समझ जाओगे कि जैसे 0.06 बताना है किस किस के बीच में है। आप अगर देखोगे स्केल के अंदर या संख्या रेखा के अंदर, मान लीजिए हमने सबसे पहले 0 लिखा, अगला लिखा 0.1 और फिर 0.2। अब देखिए 0.1 को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ बताया 0.1 को हम 0.10 यानी 10 भी लिख सकते हैं, और 0.2 को 0.20 भी लिख सकते हैं। यानी ये बाद के अंक देखो आप, जैसे बाद के अंक 0.6, ये 6 है, और 0.6 देखो अब ये किस किस के बीच में है, अगर आप ध्यान से देखो 0.6 ये 0 और इस 0.10 यानी इस 0 और 10 के बीच में आएगा। क्यों? क्योंकि 0.10 से पहले क्या आएगा 0.9, फिर 0.8 और 0.6 यानी बीच में ही आएगा। तो इस तरह से हमें पता लग गया। बाद वाले अंक देखने अपने, ये जो 6 जो है ये 0 और 0.1 के बीच में आएगा, बीच में। अभी पहले का आंसर ये आएगा। और देखिए अब आप ध्यान से समझोगे तो और समझ में आएगा। जैसे बी पार्ट है, 0.45 बताना है हमने, 0.45 किस किस के बीच में है, तो आप ध्यान से अगर समझोगे, देखिए बाद के अंक देखिए ये दोनों, जैसे 45 मान के चलो इसको थोड़ी देर के लिए, तो 45 जो है वो हमें पता है कि वो किसके बीच में होता है, 40 और 50 के। लेकिन आपको 40 और 50 वैसे तो ज़ीरो डालनी है, लेकिन हमें पता है 40 और 50 के बीच में, लेकिन बाद वाली जीरो की वैल्यू कहाँ नहीं होती अगर दशमलव हो। तो यानी ये 0.4 और 0.5 के बीच में है, तो हम इसको कहेंगे 0.4 और 0.5 के बीच में। ये जो वैल्यू है 0.45, ये 0.4 और 5 के बीच में आएगी। इसी तरह सी पार्ट देखिए आपके पास, सी पार्ट है 0.19, तो 0.19, तो 19 जैसे ये 19 है, तो 19 जो है वो 10 और 20 के बीच में है, तो 0.10 को, जैसे 10 को बाद वाली जीरो नहीं लिखनी है आपने, 0.1 और 0.2 के बीच में, ठीक है। इसी तरह डी पार्ट जो है, डी पार्ट है हमारे पास 0.66, अब ये जैसे 66 है तो 60 और 70 के बीच में, तो 60 को हम 6 लिखेंगे कि 0.6 और 0.7 के बीच में। इसी तरह ई पार्ट जो है, ई है 0.92, जैसे ये 92 मान के चलो, ये 90 और 100 के बीच में आता है, तो हम 90 को 9 कहेंगे, 0.9 और 100 को कहेंगे 1.0 के बीच में। इसी तरह एफ पार्ट जो है, एफ है 0.57, तो दो अंक ये 57 बन गया, तो 57 जैसे जो है 50 और 60 के बीच में, 50 को 5 लिखना है, तो 0.5 और 0.6 के बीच में। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6th हो जाएगा बच्चों। अब 6th के बाद हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं इस एक्सरसाइज का। देखिए 7th क्वेश्चन है, न्यूनतम रूप में भिन्न बनाकर लिखिए। न्यूनतम मतलब उसको छोटा करना है आपने और भिन्न बनानी है उसकी। देखिए किस तरह से करेंगे हम इस क्वेश्चन को। 7th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। ए पार्ट है जैसे 0.60, सबसे पहले तो दशमलव हटाना है,
तो जैसे 6 जीरो बिना दशमलव के लिखना है, पॉइंट के बाद 2 अंक हैं तो 2 जीरो होती हैं 100 में, 2 अंक है तो बटे 100 आएगा, 3 अंक अगर होते तो बटे 1000 आता। अब जैसे जीरो से जीरो कट कर दो, 6 बटे 10, 6 और 10 किसके पहाड़े में थे? 2 के, तो 2 तिये 6 और 2 पंजे 10, तो ये बन गई भिन्न 3 बटे 5 इसका आंसर होगा। ऐसी बी पार्ट देखिए, बी है 0.05, 0.05। अब देखिए हम इसको लिखेंगे 5 बटे, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो वाला 100 होता है। अब इसको कट कर दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 1 है ये जीरो डाल देंगे तो आंसर आ जाएगा 1 बटे 20, ये भिन्न आ जाएगी हमारी। सी है 0.75, 0.75 तो हम इसको 75 के बटे क्या लिखेंगे, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 100, 25 से काट दो, 25 तिये 75, 25 चौके 100, तो इसका आ जाएगा 3 बटे 4 आंसर आ जाएगा। ऐसी 0.18 है अगला, तो डी है 0.18, तो हम क्या करेंगे, इस 18 के बटे 100 और 2 से काट दो, 2 दिन में 18, 2 पंजे 10 और 1 जीरो, तो 9 बटे 50 आंसर आ जाएगा। इसी तरह ई पार्ट है 0.25, तो हम क्या करेंगे 0.25 यानी 25 के बटे 100 और 25 से कम 25, 25 चौके 100, तो 1 बटे 4 आंसर आ जाएगा। एफ पार्ट है हमारे पास यहाँ पे 0.125, तो अब 125 यानी 125 पॉइंट के बाद 3 अंक है तो 1000 लगाएंगे, 25 से काट दो इसको, 25 पंजे 125, 25 चौके 100 और 1 जीरो है तो 5 बटे 40, इसको फिर 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, तो 1 बटे 8 आंसर आ जाएगा। इसी तरह जी लास्ट पार्ट है 0.066, तो 66 के बटे, अब पॉइंट के बाद 3 अंक है तो 3 जीरो वाला 1000 होता है, 2 से काट दो, 2 तिये 6, 2 तिये 6 और 2 पंजे 10 और 2 जीरो आ जाएगी, तो इसका आ जाएगा आंसर 33 बटे 500। तो इस तरह से हमारी ये पूरी एक्सरसाइज कर ली है बच्चों, बहुत बड़ी वीडियो बनी है हमारी इस एक्सरसाइज के लिए, आपने इसको अच्छे से समझ के नोट कर लेना है।